हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके इस अपने प्लेटफॉर्म सुनील कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो क्लास 9 के लिए था, उनका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये हम लोग को दिया गया है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 11.1 में। इसमें दिया गया है कि हमको शंकु के बारे में पढ़ना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको क्या पढ़ना है, जो क्लास 9 का जो मैथ का जो बुक है उसमें हम लोग को शंकु के बारे में पढ़ना है, हमको बेलन के बारे में पढ़ना है, हमको गोला के बारे में पढ़ना है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ना। तो हम लोग को पहला चीज जो है 11.1 का पहला क्वेश्चन जो हम लोग को पहले अपने चैनल पर डाल चुका पहले। आज मैं दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास जो है 24 मीटर है। इसको हमको हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको इसका पहले सबसे पहले इसका हमको एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको शंकु बनाना है। शंकु बनाना है ताकि इसका बेसिक चीज हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इसमें बेसिक हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, शंकु हम बना दिए। शंकु में हमको दिया गया है, हमारा जैसे दिया गया है व्यास जो होता है वो परिधि से परिधि तक की दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास मेरा दिया गया जैसे कि यहाँ दिया गया 24 मीटर। कितना मीटर दिया, 24 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व कर हम लोग जानते हैं, दिया गया है व्यास बराबर दिया गया है 24 मीटर। हमको व्यास दिया गया 24 मीटर अगर दिया है तो व्यास हमको त्रिज्या ज्ञात करना। सबसे पहले क्या ज्ञात करना, त्रिज्या ज्ञात करना। तो त्रिज्या जो होता है वो होता है व्यास का आधा। त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी कि व्यास मेरा कितना दिया 24 मीटर, उसका आधा हम करेंगे कितना निकलेगा 12 मीटर। यानी कि मेरा त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना निकलेगा 12 मीटर मेरा निकल जाएगा। यानी कि ये होता है हमारी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी कि आर कहते हैं। ठीक है, आर कहते हैं। इसमें हमको तिर्यक ऊंचाई दिया गया, क्या दिया गया, ये मेरा ऊंचाई है, ऊंचाई सबको दिया नहीं गया, हमको तिर्यक ऊंचाई दिया गया। यानी कि तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और इस तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यहाँ कितना दिया गया, हम लोग को तिर्यक ऊंचाई दिया गया 21 मीटर दिया गया। हमको तिर्यक ऊंचाई दिया गया, यानी कि एल बराबर कितना दिया गया, एल बराबर दिया गया 21 मीटर दिया गया। हमको आर दिया गया है, एल दिया गया। हमको क्या बनाना, हमको बनाना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। लेकिन हमको यहाँ दिया गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शंकु का वक्र होता है, बाहरी आवरण वक्र होता है, और अंदर का भी निकालेंगे, नीचे जो है वृत्त का जो क्षेत्र दिख रहा है इसको अगर हम निकालेंगे, टोटल को निकालेंगे तो मेरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एन। ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको होता है, इस पे हम लोग बैठाते हैं। पाई का मान मेरा कितना है 22/7, जो हमेशा ठीक रहता है। कहीं अगर दे दे इसका मान अलग बैठाने के लिए तभी बैठाएंगे हम 3.14, नहीं तो हमेशा हम लगाएंगे 22/7 लगाएंगे। और आर का मान मेरा दिया गया, आर का मान कितना दिया गया, आर का मान मेरा 12 मीटर निकला हुआ है, 12 मीटर निकला हुआ है। मैं ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसमें देंगे हम 12 मीटर, आर का मान है 12 मीटर, और प्लस एल का मान कितना दिया 21 मीटर, एल का मान दे दिया 21 मीटर। मेरा देखिए क्या हो, पहले ब्रैकेट काम करेंगे तो 22/7 गुने 12 गुने 22, 12 कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा। 12 कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते कुछ कटेगा नहीं कटेगा, डायरेक्ट काउंट करो। काउंट करते इसमें 22 को 33 से करते हैं गुना, कोई दिक्कत नहीं। 22 को 12 से पहले कर लेते हैं। 12 को 22 से अगर हम लोग गुना करते हैं, 22 से गुना करते हैं तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गए 4 6 264। 264 को फिर गुना करते हैं 33 से, फिर गुना करते हैं लोग 33 से। 3 4 12 2 हाथ में 3 6 18, 18 1 19 16 हाथ में 3 गुना 6 6 के 7 हो गया। सेम वही उतर जाएगा, सेम उतर गया। मैं 2 9 2 11 9 7 16 16 17 7 हाथ में हो गया 87 12। कितना निकलेगा 87 12 निकल गया मेरा। बटा मेरा कितना है 7 दिया गया। इससे काट के देखते हैं, 7 टेबल में 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दूना 14 बच गया 3, 7 चक 28 बच गया 3, 7 चक 28 7 चक 28
बच गया मेरा 28, बच गया मेरा 4, बच गया 28, 4 4 बच गया, तो 4 में पॉइंट लगा दिया, मेरा 0 आ गया। तो 42 नहीं जगह, 7 पचे 35, 7 पचे 35, मेरा 100 मीटर में सारा क्षेत्रफल कितना होगा, मीटर स्क्वायर। यही मेरा हो गया आंसर दूसरा नंबर का। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दिया गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करिए। इसमें दो प्रश्न हमको पूछा, पहला पूछा आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और दूसरा हमको ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसानी प्रश्न है ये, हम लोग बना सकते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना है, फिगर में हम लोग क्या करेंगे, शंकु बनाना है। तो शंकु को जैसा कि हम लोग पहले जान लगे, हम लोग आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या कहाँ होता है, त्रिज्या हम बताए थे हम लोग को केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो हम लोग को त्रिज्या तो दिया नहीं गया, त्रिज्या बराबर हम लोग को निकालना है, त्रिज्या बराबर हम लोग को निकालना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, हम लोग को तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल बराबर, एल बराबर क्या है, एल बराबर हम लोग को दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, एल बराबर 14 सेंटीमीटर हम लोग को दिया गया है और हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। इसी से हम लोग को आधार की त्रिज्या निकाल सकते हैं। हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए हमको इसका सहायता लेना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न में आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हमको इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आधार की त्रिज्या निकालने के लिए हमको पहले उठाना होगा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिया गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया 308, यहाँ लिखेंगे 308 दिया गया हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। इसको हम लोग लिखते हैं पाई आर एल बराबर कितना दिया है, 308 दिया है, क्या 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो चलिए पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान कितना होता है, आर का मान हमको निकालना है। आर का मान हमको क्या करना है, ये त्रिज्या आर का मान निकालना है, तो आर का आर रहने देते हैं। एल का मान कितना दिया, एल का मान दिया मेरा 14 बराबर 308। देखते कुछ कटेगा, काट लिया, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, कुछ कटेगा देखते 7 का टेबल में 14 कटेगा, 2 टाइम्स में कट गया। आप देखिए 22 का टेबल में कटेगा, हाँ कटेगा। 11 का टेबल में 2 बार में, 11 का टेबल में 11 दूना 22, 11 8 88, 2 का टेबल में कटेगा ये 14 बार में, 2 का टेबल में कटेगा ये 7 बार में, यानी कि आर बराबर कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। आर बराबर निकल गया 7 सेंटीमीटर, सब मेरा सेंटीमीटर में, इसलिए मेरा आर बराबर कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसमें आगे प्रश्न पर। इसमें दूसरा प्रश्न हमको पूछा गया, पहला प्रश्न तो सोल्व हो गया, दूसरा प्रश्न हमको दिया गया, पहला प्रश्न मेरा सोल्व हो गया, दूसरा प्रश्न दिया गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको दिया गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे हम लोग दूसरा प्रश्न अभी बनाए, हम लोग उसमें हम लोग बता दिए कि शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो हम लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है, पाई का मान मेरा फिक्स होता है 22/7। आर का मान कितना, आर का मान अभी निकाल चुके हैं 7 गुने आर का मान कितना है मेरा ब्रैकेट के अंदर में 7 प्लस एल का मान कितना दिया है 14। आप सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो यहाँ 22/7 गुने 7 रहने देते हैं और यहाँ मेरा 14 7 कितना जाएगा 28, 14 7 कितना जाएगा 28। आप काट देते हैं इसको, 7 का टेबल में 7 मेरा कट गया 7 बार एक बार। आप 22 को 28 से गुना करेंगे, 28 को 22 से गुना करेंगे तो मेरा हो गया 42। ये मेरा क्या हो गया 42, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया त्रिज्या, यानी कि आधार की त्रिज्या बराबर कितना दिया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों हमको निकाला था, दोनों हम लोग निकाल लिए। इस प्रश्न को हम लोग बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया शंकु के आकार का एक तंबू है
10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? इसमें भी दो प्रश्न दिया गया। प्रश्न तीसरा प्रश्न जब हम सोच रहे थे उसमें भी दो प्रश्न पूछा था, इसमें भी दो प्रश्न पूछा गया। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, और दूसरा पूछा गया तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है तो इसकी कुल हमको लागत पूछा है। चलिए पहला हमको पहला प्रश्न हमको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमको क्या दिया गया, हम पहला को सोल्व कर रहे हैं। पहला में दिया गया हमको तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तंबू की हमको दिया गया तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है यल, हमको यल ज्ञात करना है, इसको हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक पहले इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये शंकु जो है, शंकु के आकार का एक तंबू गाड़ा गया है, तो बोल रहा है तंबू गाड़ा गया, बोलता है कि शंकु के आकार का एक तंबू गाड़ा गया। ये हमारे तंबू गाड़ा गया, इसकी जो ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ दिया है 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। और इसके आधार की त्रिज्या दिया गया 24 मीटर। आधार की त्रिज्या कितना दिया गया है? ये 24 मीटर दिया गया है। और इसमें हमको पूछा ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन क्या बोला? तंबू की त्रिज्या ज्ञात, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या? यल हमको निकालना है। यल हमको क्या करना है? यल हमको निकालना है। तो यल निकालने के क्या करना होगा हमको? सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। हम लोग इसको मानते हैं, ये मेरा है, ये नीचे में जो है ये मेरा देख लेते हैं, जैसे इस तरह का बना हुआ, ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा एच हो गया। एच है मेरा हमेशा फिक्स होता है, ये मेरा पी है, ये मेरा बी है। अब पी का मान यहाँ दिया गया, क्या हमको निकालना, किसको हमको निकालना? एच को निकालना। क्या निकालना? एच को। हम पहले आप लोग बता चुके हैं, जब भी हमको बड़ी भुजा निकालना हो, एक समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा आता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको कर्ण। क्या है? एच। ये सबसे बड़ी भुजा होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये मेरा है कर्ण, ये मेरा है लंब, ये मेरा है आधार। तो हमको अगर लंब कर्ण निकालना है, ये बड़ी भुजा निकालना है, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके हमको जोड़ना पड़ता है। तो क्या निकालेंगे? हमको निकालना क्या? एच निकालना है। हमको एच निकालना, क्या निकालना है? एच निकालना है। एच का मान निकालेंगे क्या करना होगा? रूट अंडर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ना होगा, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी के जगह पर क्या रहेगा मेरा? 10 मीटर रहेगा। पी के जगह पर कितना रहेगा? 10 मीटर प्लस बी के जगह पर कितना रहेगा? 24 मीटर रहेगा। 24 मीटर का स्क्वायर करेंगे, इस पर क्या चला देंगे? रूट से हम लोग क्या लगाए? तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर हम लोग को 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर एकदम मिनिमम हमको याद करना है। तो हम लोग को क्या होगा? जैसे हम लोग करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। इस तरह से हमको 1 से लेकर 25 तक हमको पास करना एकदम अनिवार्य है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 10 का स्क्वायर किए तो 100 निकला, और 24 का स्क्वायर होता है 576। इस पर चढ़ा देंगे रूट, तो 100 576 कितना हो जाएगा? 676। 26 का निकलेगा, किसका निकलेगा? 26 का वर्गमूल निकलेगा। 576 किसका वर्गमूल होता है? 26 का। 1 से लेकर कम से कम 25 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरा 26 निकल गया, किसमें निकलेगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, मीटर में, ये मेरा सब दिया मीटर में, तो ये मेरा कितना निकल गया? ये मेरा निकल गया 26 मीटर निकल गया। इसको हमको यही पूछा था कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया? तंबू की तिर्यक ऊंचाई हो गया मेरा 26 मीटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, इसीलिए इसको हमको रफ करना होगा। चलिए इसको रफ करते पहले, फिर इसको हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कैनवास की हमको लागत ज्ञात करना है। तो कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमको? टोटल जो क्षेत्रफल, इसका पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। टोटल क्षेत्रफल निकालना होगा, जो उसका जो बाहरी आवरण है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। वही हमको कैनवास की लागत निकालेगा, तब निकला कैनवास लागत। पहले हमको कितना कपड़ा लगा है नहीं लगा, पहले उसकी जानकारी हासिल करना होगा। तो इसका क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तब निकालेंगे। सॉल्व कर रहे हैं दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। पहला हम लोग कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं। तो तंबू में लगे कैनवास की लागत, सबसे पहले तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो निकालेंगे तंबू का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है ये पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया, आर का मान मेरा दिया गया है 24 गुने एल का मान कितना दिया है 26। तो इसको निकाल देते हैं, 7 का टेबल में कटेगा, 7 का टेबल में कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। चलिए छोड़ देते हैं, हम लोग को 7 का टेबल में नहीं कटता, डायरेक्ट इसको गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको गुना करिए 22 को 24 से पहले गुना करिए, 22 को 24 से गुना करते हैं, 24 को 22 से गुना करते हैं तो 24 गुना 48 हो गया, ये 48 हो गया, 8 4 12 528 हो गया, 528 को फिर 26 से गुना करिए, 528 को 26 से गुना करते हैं, ये 26 से गुना करते हैं, थोड़ा लेंदी होगा इसमें करना होगा। तो 6 8 48 हाथ में 4, 6 9 12 12 4 16 6 हाथ में 1, 6 5 30 30 1 31, फिर हो गया 528 2 8 9 16 6 हाथ में 1 2 4 1 5 हाथ में 1 5 10 1 11 2 4 5 यहाँ थोड़े 10 ही बचेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, जोड़ते हैं 8 6 6 12 2 हाथ में 1 5 और 1 6 6 1 बाकी हो गया 7 और यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 13,728, 13,728 बटा हो गया मेरा 7 निकल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटते हैं 7 का टेबल में, 7 का टेबल में काटते देखिए कितना बार कटेगा, तो 13,728 को अगर हम काटते हैं 7 का टेबल में तो 7 एकम 7 बच गया मेरा 6, आज चलेगा 6 नहीं चलेगा तो उतारेंगे 7, तो हो गया 7 8 56 7 9 63 7 9 63 बच गया कितना 4 उतर गया 2 7 छक 42 7 छक 42, ये मेरा कट गया, उतर गया मेरा 8, मेरा हो गया 7 एकम 7 बच गया 1, लगा देंगे पॉइंट, आ गया 0, 7 एकम 7 बच गया 3, एक पॉइंट पर ले 0, 7 छक 28, आने की ये इसका आ गया 1961.14 मीटर स्क्वायर, क्या क्या ये मीटर स्क्वायर, इतना हमको इसमें लगेगा, कैनवास लगेगा, मतलब कि कपड़े लगेगा इसमें। अब हमको इसकी लागत ज्ञात करना है, इसकी लागत ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग इसकी लागत ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं इसमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो मेरा है 70 रुपया। कितना रुपया है 70 रुपया। तो हमको कितना मीटर का कैनवास लगाना है, हमको लगाना है 1961.14 मीटर स्क्वायर हमको कैनवास लगाना है। कैनवास की लागत हमको टोटल इसको गुना करना होगा, इसलिए 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना होगा, तो हमको 1961.14 को किससे गुना करना होगा 70 से गुना करना होगा। आप 70 से आप लोग गुना कर लीजिएगा, जो भी आएगा मेरा ये मेरा रुपए में होगा, ये मेरा हो गया आंसर। तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न हो गया सॉल्व। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर हम लोग 5 में आ चुके हैं। इसमें 5 में हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। चलिए सीधा से प्रश्न बहुत लंबा है, इसको हम आप लोग को शॉर्ट में बताते हैं कि एक तंबू का निर्माण कराना है, और एक तंबू का जब निर्माण करेंगे उस तंबू का जो हम लोग को जो दिया है, इसकी ऊंचाई भी दिया है 8 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, हम लोग का तंबू होना चाहिए, और इसके आधार पर जो त्रिज्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसके आधार पर 6 मीटर होना चाहिए। और इस तंबू के आकार को बनाने में इसमें 3 चौड़ा तिरपाल लेंगे। वो कितनी लंबाई हमको लगेगा, 3 मीटर चौड़ा जो तिरपाल है उसको पूरी तरह से हमको पूरा शंकु को ढकना है, तो कितना मीटर हमको लगेगा तिरपाल, कोई पूछ रहा है, सीधा इसका बोलने का मतलब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। हमारा जो शंकु जो है, ये शंकु हमारा दिया गया है, शंकु हमको ऊंचाई दिया गया है, तो ये हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई मेरा दिया गया है 8 मीटर, ये ऊंचाई मेरा दिया गया है 8 मीटर। ये हमारा त्रिज्या दिया गया है 6 मीटर, त्रिज्या दिया गया है 6 मीटर। हमारा ये हमारा तिरक ऊंचाई नहीं दिया गया, यानी कि पहले तिरक ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु में कितना तिरपाल लगेगा, तिरपाल कहाँ लगेंगे,
शंकु के ऊपरी आवरण में लगाएंगे। तो शंकु का ऊपरी आवरण में अगर हम त्रिपाल लगा रहे हैं तो सबसे पहले शंकु का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यल चाहिए, यल। इसलिए सबसे पहले हमको यल का मान ज्ञात करना यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करें, जैसे हम पहले बता चुका आप लोग को। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको जानते हैं सबसे पहले हमको लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, नीचे मेरा है बी, ये मेरा है पी। हम जानते हैं मेरा ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया समकोण त्रिभुज। तो ये मेरा है, इसका मान दे दिया है मेरा 6 मीटर, इसका मान दिया है मेरा ये 8 मीटर। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि एच का मान हमको ज्ञात करना है। एच ही मेरा यल कहलाता है, यानी तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, अगर हम भुजा ज्ञात करें समकोण त्रिभुज में, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया पी, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया एच। एच को ही हम यहाँ एल मानते, तिर्यक ऊंचाई मानते शंकु में, हमको एच निकालना। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, बड़ी भुजा हमको निकालना है तो दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके इसको जोड़ देना पड़ता है। तो छोटी भुजा क्या है, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस डी का मान कितना दिया है 6 का स्क्वायर करेंगे। तो कितना निकलेगा, ठीक ठीक कितना हो गया 64 प्लस 6 से कितना हो गया 36। तो 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, यानी कि 10 मीटर निकले, मीटर में सेंटीमीटर, मीटर में। तो मेरा कितना निकलेगा 10 मीटर, यानी कि यल का मान कितना निकल गया मेरा 10 मीटर निकला। चलिए हम निकालते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो हमको निकालना है, हमको यल भी पता है, हमको आर भी पता है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तब निकालेंगे शंकु का, शंकु लगाए या तो शंकु के आकार का तंबू, तंबू लगाए, बात एक ही है। तो लगाते शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर एल होगा। क्या होगा, पाई आर एल। हमको एल का मान निकालनी, यहाँ दिया हुआ है 10 दिए। अब देखिए पाई का मान कितना दिया है, लेकिन एक बात देखिए, पाई का मान कितना बैठाने बोला हूँ, 3.14 बैठाने बोला है। तो हम क्या बैठाएंगे, पाई का मान 3.14 नहीं दिया रहता तो हम 22/7 बैठाते हैं। गुना आर का मान कितना दिया, आर का मान अभी हम निकाले, आर का मान यहाँ दिया गया 6 मीटर, गुने एल का मान अभी हम निकाले 10 मीटर, गुना करते हैं। तो हमारा क्या होगा, 3.14 को अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक बाद मेरा पॉइंट घट जाएगा, एक अंक बाद मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरा 31.4 होगा। अब 31.4 को 6 से गुना करेंगे, यानी कि 10 से इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा 314 रहेगा। लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक एक जीरो गुना करें तो मेरा कितना अंक बढ़ घटेगा, एक अंक और घट जाएगा, 3.14 हो जाएगा, गुना 31.4 हो जाएगा, गुना 6, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब गुना करिए 6 तक 24 के 4, हाथ में बचेगा 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो गया 8, और 6 तिया 18, माने कि 188.4 मीटर और स्क्वायर निकलेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर निकलेगा इसका। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो देखिए हमको पूछ रहा है ये जो इसका जो क्षेत्रफल है किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, एक ही बात है। तो मेरा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया इस पर हमको एगो तिरपाल से ढकना है, और तिरपाल की जो चौड़ाई है वो मेरा कितना मीटर का दिया है, ये तिरपाल की चौड़ाई जो दिया मेरा 3 मीटर का दिया है। इस 3 मीटर की जो चौड़ाई को तिरपाल दिया है उसको हमको ढकना है, इसको ढकने के लिए कितना लंबा हमको तिरपाल की सो ज्ञात करना है। तो अच्छा बताइए, तो चौड़े तिरपाल की जो हमको लंबाई निकालना है, अच्छा बताइए हमको कोई तिरपाल है, तिरपाल की मेरा लंबाई चौड़ाई दोनों नहीं मिलेगा, तिरपाल में मेरा लंबाई चौड़ाई मिलेगा। तो लंबाई हमको पता नहीं है लेकिन चौड़ाई हमको पता है, चौड़ाई कितना मीटर चौड़ा ले रहे हैं, 3 मीटर चौड़ा तिरपाल ले रहे हैं, 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है। अच्छा इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, मेरा तिरपाल का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो शंकु के क्षेत्रफल का बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमको तिरपाल जो लगाना है इसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगाना ना, यानी कि जो तिरपाल जो लगेगा इसी क्षेत्रफल में लगेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल और तिरपाल का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले इसका दोनों का क्षेत्रफल को बराबर कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इसी पर त्रिपाल लगाना है, तो इसी पर त्रिपाल लगाना है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतने त्रिपाल लगेगा, इसलिए मेरा दोनों का त्रिपाल का दोनों त्रिपाल का शंकु का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ताकि त्रिपाल जो होता है वो आयताकार होता है, इसीलिए मेरा क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ताकि इसका लंबाई इसका चौड़ाई दिया गया, हमको लंबाई पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में होता है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है 188.4, 188.4। तो हमको लंबाई क्या, लंबाई पता है, लंबाई हमको निकालना है, इसे लंबाई को लंबाई रहने देते, चौड़ाई हमको दिया गया 3 मीटर का चौड़ा है मेरा, कितना होगा 188.4, इसको कटेगा, देखिए काट के देखते हैं, 3 का टेबल मेरा कटेगा, देखते हैं 3 का टेबल 3 छक 18 कट गया, 3 दूना 6 बच गया 2, 2 से चिपक गया होगा 24, 3 अठी 24, 3 अठी 24, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद हम लगा दिए, एक अंक के बाद पॉइंट, ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया मीटर में, ये मेरा आ गया यानी कि एल बराबर आ गया 62.8 मीटर। आप मेरा आंसर नहीं आया, आंसर में क्या हमको दिया गया, बोला यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो मेरा ये तो कटाई नहीं किए, हम लगेंगे कि सिलाई तथा कटाई में अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा ना, मेरा लगेगा मेरा 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा, 20 सेंटीमीटर मेरा एक्स्ट्रा लगेगा। तो कुल मेरा हमको पूछा ना, हमको क्या पूछा, इसको रफ करते पहले, इसको रफ करते, इसको रफ करते, इसको क्या होगा, इसको हटा देते पहले, ये मेरा सिलाई तथा कटाई में त्रिपाल कितना लग रहा है, मेरा 20 सेंटीमीटर लग रहा है। तो मेरा टोटल जो लंबाई मेरा निकला, टोटल लंबाई कितना निकला 62.8 मीटर निकला, और अतिरिक्त त्रिपाल मेरा कितना लग रहा है 20 सेंटीमीटर लग रहा है। तो मेरा टोटल कितना त्रिपाल की जरूरत पड़ा, कितना लंबा, तो हम क्या करेंगे, टोटल त्रिपाल की कुल लंबाई निकालना है, कुल लंबाई अगर हमको निकालना है त्रिपाल की, तो क्या करेंगे, टोटल मेरा कितना लंबाई यहाँ दिया है 62.8 सेंटीमीटर 8 मीटर, और मेरा 20 सेंटीमीटर इधर लेना है, ये मेरा मीटर में, ये कितना है मेरा मीटर में, प्लस ये मेरा सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर बदलने के लिए 100 से हम भाग दे देंगे, क्या आएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इसको ऐड करिए, इसको जिससे ऐड करेंगे क्या होगा, ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट 63 मीटर, ये मेरा त्रिपाल की लंबाई हो गया। तो चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को भी बहुत आसानी से हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप ही लोग के सपोर्ट के कारण मेरा चैनल ग्रोथ कर पाएगा और हम आप लोग के अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, चलिए बहुत